बिलसी की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हम जनपद बदायूं की बिलसी विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर साख्या जी मौजूद हैं, जो कि विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आज जानेंगे बिलसी में कैसा समीकरण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से साख्य प्रत्याशी हैं और साख्य ही यहाँ पर विधायक हैं। तो कांटे की टक्कर है। क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या समाजवादी पार्टी किस पर भरोसा करेगी, ये सभी चर्चाएं करेंगे। और बिलसी की क्या राजनीति है, क्या हकीकत है, ये भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप यहाँ आए, आपके चैनल के माध्यम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। बिलसी के हालचाल क्या है? बिलसी के हालचाल बढ़िया है और इस बार और ज़्यादा बढ़िया रहने की उम्मीद है। अच्छा, बेहाल नहीं है क्या? इस समय बीजेपी की तरफ से बेहाल है। हाँ। लेकिन समाजवादी की तरफ से बहुत अच्छे रहने की उम्मीद है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइएगा, बिलसी में आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। जी, क्या सोचा आपको चुनाव लड़ना चाहिए? हम काफ़ी समय से लगे हुए हैं। सही बात तो ये है, मेरा 2017 में टिकट भी हो गया था, जो कि 1 साल मैंने मेहनत की पूरे क्षेत्र में। उसके बाद किन्हीं कारणवश पार्टी की कहीं भी कोई मजबूरियां रही होंगी तो मेरा ऐन मौके पर टिकट काट दिया गया। लेकिन फिर भी मैंने जिसका टिकट हुआ उसको मैंने पूरे मन से लड़ाया। और चूँकि बदकिस्मती रही, वो भी चुनाव हार गए। अगर मेरा टिकट रहता तो शायद मैं 2017 में ही विधायक बनता। फिर 22 में क्या हुआ? 22 में भी मुझे आश्वासन मिला, लेकिन 22 में भी पार्टी की जो गतिविधियाँ रहीं, बाहर का प्रत्याशी आया, जौनपुर से आया तो समाज का ही, लेकिन बाहर का प्रत्याशी था। इस बार जनता जो है लोकल प्रत्याशी को चाह रही है। लोकल प्रत्याशी हो और वो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहे, अच्छे में बुरे में। लेकिन जो बाहर के आते हैं तो हार के या जीत के, हार जाएंगे तब भी चले जाएंगे, जीत जाएंगे तब भी चले जाएंगे। यहाँ की पब्लिक वैसे ही लुटी की लुटी रह जाती है। इसलिए इस बार जनता ने, हमारी बिलसी की विधानसभा की जनता ने मन बनाया है कि हम लोकल प्रत्याशी को यहाँ का विधायक बनाएंगे। अच्छा, एक बात और बताइएगा, 27 के चुनाव में क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा है। और 40,000 महिलाओं को प्रतिवर्ष 40,000 रुपए के हिसाब से सालाना पेंशन देंगे। और फिर शिक्षा का विशेष, जो स्कूल आज बीजेपी की सरकार ने बंद कर दिए हैं, शायद काफ़ी मात्रा में स्कूल बंद हुए हैं, उनको हमारी पहली वरीयता शिक्षा की होगी। जब आदमी पढ़ा लिखा होगा तो अपने अधिकार को समझेगा और अधिकार मांगना चाहेगा। अच्छा, एक बात और बताइएगा, बिलसी के अंदर और क्या मुद्दे हैं, बिलसी के क्षेत्रीय मुद्दे? बिलसी के क्षेत्र के मुद्दे इस समय तो बिलसी में यूरिया ना मिल रही है, ना बिजली आ रही है, मक्का की फसलें हैं, तमाम किसान की मक्का की फसलें सूख गई। बिजली माफियाओं ने बिजली का बंटाधार कर दिया। किसान के हित में तो बिल्कुल है ही नहीं है सरकार। चाहे गैस की ले लो, चाहे डीजल की ले लो, चाहे पेट्रोल की ले लो, हाहाकार मचा हुआ। किसान सभी तरह से हमारा त्रस्त है, बहुत परेशान है। आपके बिलसी के वर्तमान विधायक जी से मैंने चर्चा की है, वो कह रहे हैं कि यूरिया वगैरह का कहीं भी सिस्टम डाउन नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, किसान खुश है। चूँकि मैं भी काश्तकार हूँ, अच्छा काश्तकार हूँ, काफ़ी मात्रा में खेती कराता हूँ। मेरी मक्का जो है यूरिया की बदौलत खराब हो गई, जो कि मैं यूरिया मुझे नहीं मिल पाई। ब्लैक में भी खरीदना चाहा, ब्लैक में भी नहीं मिल पाई। तो जो विधायक जी बोले हैं वो क्या गलत बोले? वो बिल्कुल गलत है, सफ़ेद गलत है। सफ़ेद गलत है, बिल्कुल। तो इसका 27 में जनता क्या कहना चाहिए? 27 में जनता जवाब देगी और जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। इस बार पीडीए की सरकार बनेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पब्लिक की तरफ से बिल्कुल ही मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ कि इस बार पब्लिक ने मन बना लिया है। 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 403 में से कितने? फुल बहुमत की सरकार रहेगी। फुल बहुमत की सरकार होगी, कोई किसी की दिक्कत नहीं रहेगी। 250, 300, 350? अब वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्पष्ट बहुमत की सरकार रहेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के आधार पे
इस बार टिकट करने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा वो 2024 में पीडीए के आधार पर टिकट हुए थे तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, उसी के कहीं ज़्यादा इस बार और ज़्यादा अच्छे टिकट होंगे और हमारे पीडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, मैंने बताऊं कि सभी जो भाजपा नेता हैं उन सबसे बातचीत की है, जी, वो कह रहे हैं कि पीडी आज याद आ रहा है, जब सरकार में थे तब पीडी याद ही नहीं आता था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आज झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं सपा वाले, ऐसा उन लोगों ने आरोप लगाए हैं। नहीं ऐसा नहीं है। पीडीए की अगर पीडीए पे नहीं रहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। पीडीए है, पीडीए था, पीडीए रहेगा। बिना पीडीए के कोई मतलब ही नहीं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो करते हैं। पीडीए के आधार पे ही टिकट होंगे और इस बार सरकार बनेगी, पीडीए की ही सरकार बनेगी। जी सर। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, बदायूं के अंदर 6 विधानसभा सीटें हैं, 3 पर सपा है, 3 पर भाजपा है। जी 27 के चुनाव में क्या रहने वाला है? क्या तीनों पर सपा आ सकती है, वो सॉरी 6 पर? इस बार पीडीए के हिसाब से टिकट होंगे और बहुत अच्छे टिकट होंगे और मेरे अपने हिसाब से तो आज की तारीख में 6 की 6 विधानसभा हमारी समाजवादी पार्टी जीतेगी बदायूं से। और 17 के चुनाव में केवल 1 सीट बची थी, जी हाँ, जी हाँ। सभी पे भाजपा ने कब्जा कर लिया था। कैसे टक्कर देंगे? भाजपा मजबूत पार्टी है, ये तो मानना पड़ेगा ना। भाजपा देखो, भाजपा छल छिद्र की पार्टी है। वो छल छिद्र से, जैसे अब आप बता रहे हैं यूरिया भरपूर मात्रा में मिल रही है, अब गांव में आप पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे किस तरह से यूरिया मिल रही है, नहीं मिल रही है। चाहे यूरिया ले लो, चाहे डीएपी ले लो, कोई मतलब ही नहीं। और ब्लैक में औने पौने दामों में बेचारा किसान लेने को मजबूर है, लेकिन फिर भी उसकी फसल खराब हो रही है। तो यही कहना है आपका? यही। अच्छा, जैसे बिलसी में अगर आपको टिकट मिलती है, जी सपा आप पे भरोसा करती है, जी। तो क्या मार्जिन रहेगा जीत का? ना, क्या भाजपा को चुनौती देकर आप भाजपा को हटा पाएंगे? बिल्कुल। पहले नंबर पे अगर पीडीए के आधार पर टिकट होता तो पीडीए में मैं भी आता हूँ, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बिलसी से जीत होगी। 40,000 से जीत होगी। 40,000 बड़ा मार्जिन होता है? कोई बात नहीं, वो तो पब्लिक बताएगी कितना मार्जिन रखता है, और पब्लिक के हिसाब से मैंने कम बताया और ज़्यादा मार्जिन होगा। अच्छा, और ज्यादा मार्जिन जी होगा। हाँ, जी हाँ। एक सवाल और है, आज के समय में बहुत सारी राजनीति चल रही है, जी विधानसभा वाइज सभी नेता तैयारी कर रहे हैं, एक ही पार्टी से 8-8, 10-10 लोग दावेदारी कर रहे हैं। जी और कहीं ना कहीं सपा ने 27 के चुनाव के लिए कमर कस लिया और 24 में पीडीए के दम पर 5 से 37 सांसद बना लिए थे। अगर 27 में पीडीए के आधार पर अगर सही चला तो क्या रहने वाला है? भाजपा का क्या समीकरण रहेगा और सपा के लिए कितना फायदेमंद रहेगा? पीडीए के आधार पर टिकट होंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कहीं उम्मीद से ज़्यादा हमारी समाजवादी पार्टी की सीटें निकलेंगी। जैसे हमारी बदायूं में 6 की 6 सीटें, बहुत से जिले ऐसे हैं इनमें बिल्कुल बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। कि जैसे अभी बंगाल में चुनाव हुआ, जी भाजपा ने सरकार बनाई, असम, पुडुचेरी, इससे पहले बिहार में हुआ, जी। एनडीए की सरकार बने, आपके सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री भी बने वहाँ के। ना, ऐसा यूपी में नहीं है। यूपी ऐसी इतनी वो नहीं है। यूपी में कार्यकर्ता बहुत दमदार कार्यकर्ता है समाजवादी का, और वो हर तरह से सक्षम है, वोट डालेगा और सरकार बदलने का काम करेगा। अच्छा, उसका फर्क क्या पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ेगा। 22 राज्यों में भाजपा हो गई है। नहीं, इतना परेशान हो गया है किसान। परेशान होके ही सब कुछ होता है। अति का अंत होता है, जो अति करता है उसका अंत होता है। तो किसान कितना परेशान है। गाय सांड है, ये एक आदमी छोटा किसान है, पूरे 6-6 महीने जब तक उसकी फसल घर नहीं पहुंच जाती तब तक वो बेचारा घर का मुंह नहीं देख पाता, इतना परेशान है। अरे योगी जी गौशाला बनवाई है तो उनको चारे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और तमाम सांड सड़कों पे घूम रहे हैं, तमाम एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना आदमी मरते हैं, इसका क्या है? अरे उनकी व्यवस्था करो, गौशालाएं बनवाओ, उसको अलग से बजट पास करो। जो भूखी प्यासी, मैंने कल परसों वीडियो में देखा देदौनी में तमाम भूखी प्यासी गाय मर रही हैं, इसका क्या मतलब है? उसको सरकार से अलग से बजट जारी करें तो गौ माता है। बजट तो जारी कर रहे हैं वो, कहाँ गौशालाएं वगैरह वो कागजों में होता होगा, लेकिन धरातल पे नहीं है। धरातल पे नहीं है। अच्छा, यहाँ छुट्टा जानवर का बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे बदायूं में जी। खुलेआम गाय सांड घूमते रहते हैं। तो बहुत आए दिन कहीं न कोई सांड से टकरा जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है।
मर जाता है आदमी, कोई मतलब ही नहीं है। बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं इस सरकार में, तो इससे निजात पाने के लिए पब्लिक ने मन बना लिया है। तो बिलसी इस बार की सरकार जनता बनाएगी। बिलसी की जनता के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? बिलसी की जनता इस बार बदलाव करेगी करेगी। जी। समाजवादी की सरकार बनाएगी, समाजवादी का विधायक होगा यहाँ से, और सभी समस्याओं का समाधान होगा सरकार बनने पर। जी, तो आपने देखा हमारे साथ उदयवीर साक्या जी समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद थे, जिन्होंने जीत का दावा किया और प्रदेश में सपा की सरकार बनने का दावा किया है। बिलसी की राजनीति के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? बिलसी एक कह सकते हैं बदायूं की धड़कन है, और बिलसी में तमाम तरीके की राजनीति होती रहती है। यहाँ साक्य वर्सेस साक्य, क्या 27 के चुनाव में समीकरण किसका फेल करेगा ये तो समय बताएगा। क्या समाजवादी पार्टी वापसी कर सकती है, या फिर जो चल रहा है वही चलेगा, या फिर कोई आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? कमेंट आपको करना है, आप क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओके।